हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी बेटी अपने स्कूल में सरस्वती का लुक क्रिएट की थी, तो उनके लिए हम ये ब्लाउज रेडी किए हैं। तो ये ब्लाउज छोटी बच्ची का है। आप 8 से 10 साल की बच्ची का ब्लाउज किस तरह से रेडी करेंगे तो हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। फ्रील वाली आस्तीन इसमें बनाए हैं और बैक में डिजाइन दिए हैं। देखिए, बैक में कुछ इस तरह से डिजाइन दिए हैं। बैक ओपन है ये, यहाँ से आप ओपन करके अपने बच्चों को पहना सकते हैं। तो बेबी के लिए बैक ओपन बेटर रहता है। और फ्रंट में हम 2 टक्स दिए हैं, यहाँ फ्रंट में 2 टक्स दिए हैं और छोटा सा एक गला इसमें रेडी किए हैं। आगे के नेक में हमें कोई डिजाइन डालने की जरूरत नहीं है, ये बेबी का है तो हम सिंपल गोल गला ही आगे बनाएंगे। बैक में छोटा सा एक डिजाइन डाल देंगे। तो कुछ इस तरह का हम डोरी वाला नेक बनाए हैं, इससे बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो बच्चों के लिए ये इस तरह का पैटर्न काफी चलता है, तो आप लोग इस वीडियो को देख करके किसी भी साइड में बना सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम कपड़ा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास साड़ी का एक पीस है जो साड़ी में से निकला है, और ये अस्तर के लिए हम लिए हैं जो लाइनिंग यूज करेंगे। तो ये सिर्फ 1/2 मीटर हमें लेना है। अगर आप बिना फ्रिल की आस्तीन रेडी करेंगे तो इसमें से आपकी आस्तीन भी निकल जाएगी, लेकिन हम आस्तीन में इसको अटैच नहीं करेंगे। अस्तर को सिर्फ फ्रंट और बैक में अटैच करेंगे। आस्तीन में हम इसकी लाइनिंग अटैच नहीं करेंगे। तो कपड़े को चारों तरफ से हम कट करके इक्वल कर लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे छोटा बड़ा कपड़ा जो है उसको हम एक लाइन ड्रॉ करके और कट करके बिल्कुल इक्वल कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, चेस्ट का हाफ करेंगे। जो भी आपकी साइज है, जो जिस बच्चे की साइज से आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करनी होगी। तो हम ये 24 इंच का रेडी करेंगे, यानी कि टोटल इसमें हम 24 इंच लेंगे, तो उसका हाफ हम 12 इंच किए हैं, 1 इंच मार्जिन रखे हैं। तो इस तरह से कपड़े को कट कर दिए हैं। तो ये 2 पार्ट में, अब इसको हम 4 फोल्ड कर देंगे। इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो गया है। तो ये चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पे हम रखे हैं। चेस्ट हमारा 24 इंच है तो 6 इंच रखे हैं, और 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखना होगा। तो शोल्डर यहाँ हम 5.25 इंच रखेंगे। आर्म होल इसका 5.5 रखेंगे, और 1 इंच इसको माइनस करके इस तरह से निशान लगाएंगे हम आर्म होल के लिए। अब चेस्ट का हम चौथा भाग रखेंगे, उसमें हम आधा इंच की लूजिंग देंगे। तो 6.5 इंच यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग किए हैं, और 7 इंच हम मार्किंग करेंगे कमर के पास। 6 इंच हमारा फिटिंग रहेगा, 1 इंच जाएगा हमारे टक्स में। तो इस तरह से हमको 1 इंच कमर के पास बढ़ा करके रखना होगा टक्स के लिए। अब जो भी मार्किंग किए हैं इसको सीधा कर लेंगे। तो चेस्ट का जो फिटिंग का साइज है और जो कमर के फिटिंग का साइज है, इसका निशान लगा दिए। 1 इंच ये हमारे टक्स के लिए। आर्म होल में हम गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से गले की विड्थ रखनी है, तो इसमें छोटा नेक बना रहे हैं तो हम 2.25 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे, और गले की लंबाई 3.5 इंच रखेंगे। नीचे से भी हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसका एक बॉक्स बना देंगे। तो हम फ्रंट में सिर्फ छोटा सा गला ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें गोलाई दे देंगे। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। जो भी हम मार्किंग किए हैं इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो साइड में है तो वो हमारा मार्जिन में रहेगा। सेंटर से कट करके इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। अब लेंगे अपना फ्रंट पार्ट, जो यहाँ नेक की हम मार्किंग किए हैं, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको अच्छे से जमा लेंगे। अब इसमें हमको टक्स की निशान लगानी है। तो आप टक्स का निशान कुछ इस तरह से लगाएंगे। यहाँ हम 2.25 इंच पे एक निशान लगाएं। कपड़ा हमारा फोल्ड है, 2.25 इंच पे निशान लगाए हैं, और शोल्डर से इंच टेप को नीचे लाएं तो 8 इंच तक हमारा ये जाएगा। जो भी हमारा ये टक्स रहेगा 8 इंच शोल्डर से रहेगा। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। 1 इंच का ये टक्स रहेगा, तो हाफ हाफ इंच दोनों साइड हम ये निशान लगा लेंगे। तो हमारा यहाँ 1 इंच का टक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे एक कट लगा लेंगे ताकि दूसरे वाले साइड भी हमारा ये मार्किंग चला जाए। गले की जो मार्किंग की है इसकी कटिंग कर लेंगे, और इससे हम यहाँ से चेक करेंगे। तो 8 इंच है, 8 इंच पे दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे, और 1 इंच यहाँ भी टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लिए हैं, टक्स भी लगा लिए। अब बैक पार्ट ले लिए। यहाँ भी हम बैक पार्ट की गले की चौड़ाई 2.25 इंच रखे हैं। लेंथ कितनी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेंथ का कोई ये नहीं है। 3 इंच यहाँ पे हम एक गला ड्रॉ करेंगे। पहले एक छोटा नेक रहेगा, इसे राउंड शेप में यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो ये छोटा एक सिंपल गोल गला होगा। अब नीचे की हमको डिजाइन बनानी है, तो यहाँ से हम 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ जो निशान लगाए हैं इसको इस तरह से रखेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसको इंच टेप को हम इस तरह फोल्ड किए हैं। 1.5 इंच जो सेंटर का निशान है वहां से 1.5 इंच आएंगे, और कुछ इस तरह का हम शेप दे देंगे। तो ये पत्ते टाइप में हम शेप दिए हैं, इसी के ऊपर से हमें कटिंग करनी है। तो ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। हम इसको बैक ओपन बनाएंगे, तो यहाँ से कट कर लेंगे। अगर आपको बैक ओपन नहीं करना है तो आप फ्रंट में आइए और हुक लगा सकते हैं। हम इसको बैक ओपन बना रहे हैं, तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट का लुक आएगा।
तो ये बहुत ही इजी डिजाइन है। आप लोग इस तरह से जल्दी अगर आपको डिजाइन रेडी करना है तो बना सकते हैं। आप बैक में जो टक्स देना है तो हम जो डिजाइन बना रहे हैं वहां से एक लाइन करेंगे और यहाँ भी 1 इंच का ही टक्स देना है। तो बैक और फ्रंट हमारा अस्तर पे कट चुका है। अब लेंगे अपना मेन फैब्रिक, जो हमारी ब्लाउज का फैब्रिक है उसको लेंगे और इनके पत्तियों का डायरेक्शन आपको देख करके कटिंग करना है। तो देखिए ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड करके और दोनों पार्ट को अलग अलग से कट करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को रखे हैं और उसी के बराबरी से हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब अपने बैक पार्ट के लिए हम कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके ऊपर अपना अस्तर जमा करके रखेंगे और यहाँ से भी इसके बिल्कुल बराबरी से कटिंग करना है। इसमें भी आपको कोई मार्जिन नहीं लेना है। तो इक्वल इसी के बराबरी से कटिंग कर लेंगे और जो सेंटर का कट है उसको भी कट कर लेंगे। अब आस्तीन निकालना है तो उसके लिए कपड़े को इक्वल करेंगे। जो छोटा बड़ा पार्ट है उसको कट करके बराबर कर लेंगे। आस्तीन की लंबाई कितनी रखनी है तो हम 4 इंच रखेंगे, तो 1 इंच यहाँ मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से बिल्कुल इक्वल कट कर लिए हैं। ये फ्लावर है तो फ्लावर से हम उसके डायरेक्शन में ही कट किए हैं। नीचे थोड़ा सा साइड में कपड़ा छोटा बड़ा है तो उसको कट कर लिए हैं। तो इस तरह से हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। तो आप अपना जो भी साइज आस्तीन का है उसमें आपको 7 से 8 इंच एक्स्ट्रा रख करके और कटिंग करना होता है। नीचे से हम 2 इंच डाउन करके आस्तीन का शेप दे दिए हैं। सेंटर में एक कट लगा दिए हैं, तो एक हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब इसी को रख करके हम दूसरी आस्तीन कट करेंगे। तो देखिए हमारी दोनों आस्तीन कट चुकी है। ये आई और हुक के लिए पट्टी है, ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। इसमें हमें डोरी अटैच करना है, तो हम उरे पट्टी 2 कट कर लिए हैं। देखिए इस तरह से 2 उरे पट्टी कट कर लिए हैं और उसके नीचे लगाने के लिए लटकन ले लिए हैं। अब इसकी सिलाई करेंगे तो पहले हम अपना फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, कपड़ा सीधा है, उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और इसको पिन के साथ सिक्योर कर देंगे। इस तरह से हम पिन के साथ इसे सेट कर दिए हैं। नेक को हम सिलाई लगाकर अंदर फोल्ड कर देंगे। तो इसमें हम पक्की सिलाई लगा रहे हैं 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए। और अब पिन को रिमूव कर लेंगे, इसको हम कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक में हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि नेक को फैलने के लिए स्पेस मिले। अब इसे हम अंदर साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब जो मार्जिन है उसे अस्तर के साइड करते हुए इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमारी पॉइंट की रहेगी। तो पूरे नेक में हम सिलाई लगा लिए हैं। अब अस्तर को अंदर करके एक फाइनल सिलाई लगाएंगे, जो हमारी फिनिशिंग की सिलाई रहेगी इसके ऊपर हम उसे लगा लेंगे। तो पूरे नेक में ये सिलाई भी हम लगा लिए हैं। जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह दिख रहे हैं उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से सेट करके कच्ची सिलाई के साथ अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक एक साथ अटैच हो चुका है। इसी तरह से चारों तरफ से हम इसमें कच्ची सिलाई लगा करके इसे अटैच कर लेंगे। तो जब भी हम अस्तर वाले फैब्रिक की सिलाई करते हैं तो इस तरह से हम उसको अटैच कर लेते हैं, तो हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होता है, उसमें झोल नहीं आते हैं। नीचे से भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल एक साथ सेट रहे दोनों। तो अब इसमें जो हम टक्स की मार्किंग किए हैं इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमको पक्की लगानी है। नीचे से हम 1 इंच पकड़ेंगे, ऊपर आके बिल्कुल पतला कर देंगे। तो इसी तरह से दोनों टक्स को लगा करके रेडी कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चों को ही बनाएंगे, अपने लिए भी इस तरह से रेडी कर सकते हैं। अब ये हमारा बैक पार्ट है तो इसको रेडी करेंगे। तो इसको भी हम फोल्ड करने वाला गला ही बनाएंगे। इसमें अलग से आपको पट्टी अटैच नहीं करनी है, बहुत जल्दी बन जाता है। मेन फैब्रिक हमारा सीधा है, उसके ऊपर अस्तर को उल्टा करके रखे हैं, पिन के साथ सेट कर लिए। अब यहाँ भी जिस तरह से हम गले की कटिंग किए हैं उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे पूरे नेक में। नेक में ही हम सिलाई लगाएंगे, नीचे साइड सिलाई नहीं लगानी है। अब इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और जो इसकी नोक है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसे किसी नोकीली चीज़ से हम निकाल लेंगे। इसकी जो कॉर्नर है इसको नोकीली चीज़ से आपको निकालना होगा। तो इस तरह से देखिए एक साइड की हम डिजाइन को रेडी कर लिए हैं। इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल किनारे से और फाइनल सिलाई होती है, तो आपको ध्यान से लगानी होगी ये सिलाई। तो देखिए इस तरह से हम ये गले के लिए सिलाई लगा लिए हैं। अब इसमें भी हम कच्ची सिलाई लगा करके और इसे अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। तो सभी साइडों से इसको हम कच्ची सिलाई लगा करके अटैच कर लिए हैं। दूसरे साइड वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ हमें टक्स लगाना है, तो टक्स की हम मार्किंग किए थे 3.5 इंच पे, तो इसी तरह से हम एक साइड में टक्स लगा लिए। अब इसमें आई के लिए हमें पट्टी लगानी है। तो आई के लिए हम 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिए हैं और नीचे से हम कपड़े को रखेंगे। गले की साइड हमारी फिनिशिंग है तो वहाँ 1/2 इंच फोल्ड करके हम कपड़ा रखें ताकि वहाँ पे कोई धागे ना आए।
और एक बार कपड़े को फोल्ड कर दिए हैं, फिर दोबारा से फोल्ड करके इसको फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी आई के लिए पट्टी रेडी हो चुकी है। दूसरे साइड हमारा हुक बनेगा, दूसरे साइड हुक के लिए पट्टी बनेगा, तो हम दूसरे साइड का अस्तर के साथ रेडी करेंगे। देखिए यहाँ पे हम अस्तर रखे हैं, अस्तर को और मेन फैब्रिक को हम दोनों को एक साथ अटैच कर लिए हैं। नेक पूरा रेडी हो गया, सिर्फ इसमें हम हुक की पट्टी अटैच करना आपको बता रहे हैं। जिस तरह से हम दूसरा वाला पार्ट रेडी किए थे उसी तरह से इसको भी रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ भी नेक के साइड हम 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड कर दिए हैं। अब अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, मार्जिन को अस्तर के साइड करके। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं, इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है। इसका मार्जिन आपको बाहर नहीं दिखना चाहिए, तो पूरा मार्जिन अंदर साइड करेंगे और पट्टी को भी अंदर करते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। तो आई और हुक की पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए कुछ इस तरह से हम आई और हुक के लिए पट्टी रेडी कर लिए हैं, यानी कि बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। सिर्फ नीचे हमारी पट्टी लगानी है, तो पट्टी अभी हम नहीं लगाएंगे, पहले इसमें हम डोरी अटैच करेंगे। तो हम 2 डोरी इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब इनको जितना भी लेंथ रखना है आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख करके, और जो इसके नोक वाला पार्ट है यहाँ पे अटैच कर देना है। तो यहाँ पे 3 से 4 सिलाई लगा करके पक्का कर देना है। इसी तरह से दूसरे वाले डोरी को भी दूसरी साइड अटैच कर लेंगे। तो हमारी दोनों डोरियाँ रेडी हो चुकी। अब इनका शोल्डर अटैच करेंगे, तो दोनों पार्ट हमारा सीधा रहेगा। इस तरह से हम गुम शोल्डर अटैच करेंगे, तो दोनों पार्ट को सीधा रख करके अब बहुत थोड़ा सा 1/2 इंच से भी कम मार्जिन लेते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो कपड़ा बचेगा एक्स्ट्रा उसकी हम फिनिशिंग कर देंगे। अब इस तरह से अंदर फोल्ड करके यहाँ हम मार्जिन को बिल्कुल अंदर रखते हुए 1/2 इंच से लेकर के 1.25 इंच कपड़े दबा करके यहाँ पे सिलाई लगाना होता है। तो इस तरह से गुम शोल्डर अटैच करने से आपको जो भी इसका मार्जिन है नहीं दिखता है। तो ये बहुत ही फिनिशिंग से इस तरह का शोल्डर रेडी होता है। तो देखिए हमारा शोल्डर एक अटैच हो चुका है। इसी तरह से दूसरे वाले शोल्डर को भी हम अटैच करेंगे। तो दोनों शोल्डर हमारा अटैच हो चुका है। अब इसमें हमें आस्तीन अटैच करनी है। तो हमारा ब्लाउज का फैब्रिक सीधा है, जो इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी कटिंग कर देंगे, यानी कि जो कपड़े का सिर्फ मार्जिन था। आर्म होल के साइड से 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे, बैक और फ्रंट में 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे आपको फ्रिल नहीं बनानी है, तो इसीलिए हम 2 इंच पे निशान लगाए हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। इसके बाद हमको फ्रिल बनानी है, तो यहाँ पे हम फ्रिल बनाएंगे। तो हम ले लिए हैं सुई, और सुई की हेल्प से इस तरह से 1/2 इंच का हम फ्रिल बनाएंगे। ये फ्रिल आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो 1-1 इंच का भी बना सकते हैं। आस्तीन में हम सेंटर में एक कट लगाए थे, तो उसका कट और शोल्डर का जॉइंट एक साथ मिलना चाहिए। तो इस तरह से मिला करके, और दूसरे वाले पार्ट में भी 2 इंच आपको प्लेन इस तरह सिलाई लगा करके रखना है। अब इसके फिटिंग वाले साइड हम दूसरी साइड किस तरह से इसमें प्लेट लगाएंगे उसे देखेंगे। तो जो हम प्लेट लगाए हैं उसी को अच्छे से सेट करेंगे, और सेट करके इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई आपको 1/2 इंच अंदर ही लगानी है, ताकि कपड़ा अच्छा सेट हो जाए। और जो आप इस साइड प्लेट लगाए हैं उसी को उठा उठा करके सिलाई के साथ सेट करना है। तो हम इसी तरह से पूरी आस्तीन में प्लेट लगा करके रेडी कर लेंगे। तो ये आस्तीन बनने के बाद बहुत ही प्यारी दिखती है। आप बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बच्चों में ही अच्छा लगता है, हम अपने लिए भी बना सकते हैं। तो ये इजी मेथड है आस्तीन बनाने का, रफल वाली आस्तीन। इसमें आपको अगर अपने लिए बनाना है तो 8 से 10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आस्तीन का साइज़ है उससे 8 से 10 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। अब एक प्लेन उसी का हम कपड़ा ले लिए हैं, जो किनारी वाला साइड था वहाँ से हम प्लेन कपड़ा ले लिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रिंट वाला भी ले सकते हैं, और उसे अंदर साइड रख करके जो हम सिलाई लगाएंगे अभी प्लेट सेट करने का, वहीं पे सिलाई लगाते हुए आएंगे इस तरह से। उसी प्लेट के ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। इससे हम अपनी आस्तीन की फिनिशिंग देंगे। जो प्रिंट वाला पार्ट है उसे अंदर साइड फोल्ड करेंगे, प्लेन वाले फैब्रिक को ऊपर रखेंगे, तो इस तरह से कुछ अलग लुक आएगा। अगर आपके पास प्लेन नहीं है, जो ब्लाउज का कपड़ा है उसी से भी आप इसको रेडी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्लेन फैब्रिक रखे हैं। तो इस तरह से इसे फोल्ड कर लिए। ये कपड़ा हमारा 2 इंच चौड़ा था, जो हम पट्टी अटैच किए हैं 2 इंच चौड़ी थी। इसी तरह से दूसरी वाली आस्तीन को भी हमें रेडी करना है। इसमें भी हम फ्रिल लगाएंगे और उसी तरह से कपड़ा लगा करके अपनी आस्तीन को रेडी कर लेंगे। अब हमें अपने बैक पार्ट में नीचे की कमर की साइड हमको पट्टी अटैच करनी है। तो दोनों पार्ट को इस तरह से मिला करके रखेंगे, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, कोई पार्ट आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बैक की फिनिशिंग इसी पे होती है। तो यहाँ पे हम अस्तर वाले फैब्रिक को ले लिए हैं और 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, जो मार्किंग किए हैं वहीं से सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और कमर में इसे अटैच कर लेंगे।
अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, तो मार्जिन को पट्टी वाले साइड करेंगे, उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो भी हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसे अंदर साइड हम फोल्ड करके और कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसमें हमें तुरपाई करना है, तो यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे और जो हम हुक के लिए पट्टी अटैच किए हैं, अस्तर अटैच किए हैं, वहाँ पे भी हमें तुरपाई करनी होती है। तो हम इस तरह से इसमें तुरपाई करेंगे कि बिल्कुल पता ना चले, फिनिशिंग से हमें तुरपाई करनी होती है। तो हम दोनों साइड के कमर में पट्टी अटैच कर लिए हैं, इसी तरह से फ्रंट में भी पट्टी को अटैच करके अपने फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो इसके लिए हम अपने ब्लाउज को उल्टा करेंगे और जो भी हमारी साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी होती है। तो पहले अच्छे से हम इन पार्टों को अरेंज करेंगे, दोनों पार्ट को यानी फ्रंट और बैक को सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, यानी फाइनल फिटिंग की सिलाई लगानी होती है। आस्तीन की आपकी साइज जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलाई लगानी होगी। तो हम जो ये ब्लाउज रेडी करने हैं इसमें हमें 7 इंच आस्तीन की फिटिंग रखनी है, तो 3.5 इंच पे निशान लगाए हैं। चेस्ट है 24 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ मार्किंग किए हैं। वेस्ट भी 24 इंच ही है, यानी कि कमर और सीना दोनों बिल्कुल इक्वल है। तो इसी के बराबरी से हम यहाँ पे मार्किंग करके सिलाई लगा ली। तो इसी के साथ हमारी ब्लाउज रेडी हो चुकी है। ये रहा इसका फाइनल लुक। ये इसकी आस्तीन है, ये बैक का डिजाइन है जो हम बैक का पैटर्न बनाए हैं, और ये आस्तीन देखिए कितना प्यारा रेडी हुआ है ये पैटर्न। ये फ्रंट में हम 2 डार्ट लगाए हैं और एक छोटा सा नेक बनाए हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा ये ब्लाउज रेडी हुआ है। ये डोरी है, इसको आप खोलेंगे और यहाँ से आई और को खोल करके अलग करेंगे। बहुत ही ईजी से आप अपने बेबी को यहाँ से वियर करा सकते हैं। तो आप इसको देखते भी किसी भी साइज में रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड हम आपके साथ शेयर किए हैं। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।